नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? अरे अरे रुको भाई, लड़ो मत लड़ो मत। फिर तुमने उसको बोला, देखो देखो पाक महीने में ये सब मत बोलो। ये क्या होता है? पुजारी, मौलाना, हवस, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? माफी चाहूंगी। सिनेमाई जगत हो या किताबों की दुनिया या आम बोलचाल की भाषा, जो व्यक्ति अक्सर लड़कियों पर, महिलाओं पर गलत इरादे से नजर डालता है, वो तो जैसे हमारी टीम अभी लड़ रही थी आपस में, हवस का पुजारी कहलाता है। हवस का पुजारी ही तो कहा जाता है। यार दोस्तों में यकीन मानिए, कई बार विपरीत लिंगी आकर्षण वाले लोगों को हवस का पुजारी कहकर पुकारते हैं। अभी ऐसा ही हुआ, मजाक उड़ाया जाता है, हंसी मजाक में भी, हंसी ठिठोली में भी यही बोला जाता है, हवस का पुजारी। अभी हमारी टीम में एक लड़के ने दूसरे लड़के को छेड़ते हुए हवस का पुजारी कह दिया मजाक में, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था। आप जानते हैं लड़के ने क्या जवाब दिया? इसका जो जवाब दिया है वो मैं लेकर आई। तपाक से उत्तर दिया कि हवस का पुजारी नहीं हूं, हवस का मौलाना होता है और कहना है तो वही बोलो। और अपनी बात सिद्ध करने के लिए उसे कहा कि मौलाना और जितने भी इस तरह की खबरें सर्च करके देख लो। जब गूगल पर मदरसा और इस तरह के वर्ड जैसे बलात्कार, रेप डालकर सर्च एंटर दबाया तो उसे भी यकीन नहीं था, क्योंकि उसने तो सिर्फ सोचा था कि 1 या 2 या 3 फैक्ट आएंगे, लेकिन एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे वाली स्थिति है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हम जब भी कोई खबर करते हैं तो उन खबर की संवेदनशीलता का ख्याल रखना हमारी पहली प्राथमिकता होती है, और यकीनन इस खबर को करते हुए भी हमने इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखा है। यहाँ पे किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बताएंगे। कुछ तिथिवार आंकड़े बताती हूँ, जिसको भी आपत्ति हो इन आंकड़ों पे, इन डेट को, तारीख को सर्च करें। 2 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश में आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिन ज्यादा पुराने नहीं है, आराम से आप चेक कर लें। एक ऑटो चालक ने एसएसपी से मुलाकात करके शिकायत की कि मदरसा संचालक ने उसकी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, और इससे पहले भी वह 2 बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। मैं ज्यादा इसके बारे में विस्तार में नहीं बताऊंगी, आप खुद इसका स्टडी कर सकते हैं। अगली तारीख 9 मई 2022 मेरठ के मवाना से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दोस्तों, यहाँ एक मदरसे में मुफ्ती ने 11 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की है। मुफ्ती ने लगभग सिर्फ 20 बार उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। हम अगली तारीख पे बढ़ते हैं। अगली तारीख है दोस्तों 12 नवंबर 2022 गाजियाबाद में एक मौलवी के नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के मामला सामने आया है, और पुलिस ने बताया कि जिस स्कूल में ये दुष्कर्म किया, ये जघन्य पाप हुआ है, उसी इमारत में मदरसा भी चलता है जो 2014 से संचालित है। लोगों ने बताया कि आरोपी शहादत मौलवी भी है। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के निजी स्कूल के संचालक, मैं आपको जगह, तारीख, नाम सहित बता रही हूँ जिससे कि आप देख सके। संचालक शहादत ने नाबालिग छात्रा से 2 महीने तक लगातार जघन्य अपराध करते रहा। वह छुट्टी के बाद छात्रा को मोबाइल फोन चलाना सिखाने के बहाने रोक लेता था। बच्ची को बहाना देखिए किस तरह की है। मौलाना ने छात्रा को धमकी दी थी कि किसी को भी अगर उसने बतलाने की जरूरत की, कोशिश की, तो स्कूल में पढ़ने वाले उसके भाई बहन की हत्या कर लाश नहर में फेंकवा देगा। जब छात्रा गुमसुम रहने लगी, चुपचाप रहने लगी, डरी सहमी रहने लगी, और वो बार बार स्कूल जाने से मना करने लगी, तो माँ को शक हुआ। बेटी से पूछताछ करने लगी, बार बार अपनी दुहाई देने लगी। तो पूछताछ के बाद संचालक की घिनौनी करतूत
उजागर हुई। आइए थोड़ा सा और आपका इंफॉर्मेशन बढ़ाती हूँ। आइए गूगल पे डालिए 31 अक्टूबर 2022 को बदायूं जिले में जो हुआ था। बदायूं जिले में एक मदरसे में रेप का एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है दोस्त। आरोप है कि एक महिला टीचर के साथ, एक महिला अध्यापिका के साथ मदरसे में रेप किया गया। यह घटना तब हुई जब वह महिला अध्यापिका, वो बेचारी, जब वह वेतन लेने गई थी, लेकिन मैनेजर और उसके साथियों ने उसके साथ मिलकर दुष्कर्म किया। और रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आए हैं, रिपोर्ट के मुताबिक प्रबंधक और 2 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो किसी भी तरह का इस पे अपना ज्ञान बांटने से पहले अगर किसी को आपत्ति हो तो जाके खंगोल ले। 13 अगस्त 2018 मऊ जिले के घोसी कोतावली के करीमुद्दीनपुर स्थित मदरसे के छात्रावास में रहने वाली छात्रा के संग यौन शोषण का मामला रविवार की देर रात जांच के बाद उजागर होता है दोस्तों। क्या हुआ, कैसे हुआ, विस्तार में बताने लगी तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 28 दिसंबर 2020 अमेठी के शिवरतन थाने में एक मामला दर्ज हुआ। मामला क्या था? मामला ये कि मौलवी और उसके 3 साथियों पर घर में घुसकर मदरसे की एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया। ये कैसा? बलात्कार की घटनाएं जघन्य होती हैं और उसके नाबालिग के साथ हुई घटनाएं तो जघन्यतम होती हैं, घोर जघन्यतम। मदरसे में हुई बलात्कार की घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है दोस्तों, जो आपको मैं एक एक करके तिथिवार बता सकती हूँ, घटना स्थल के साथ बता सकती हूँ। मदरसों की ना तो उत्पादकता नजर आती है और ना तो उनका कोई राष्ट्रहित में सकारात्मक योगदान होता है। उल्टा वो नाबालिग, उत्पीड़न और बलात्कार के सेफ हाउस बन गए हैं, जहां पे ना किसी तरह की कोई मीडिया जाती है, ना कोई वहां पे अपनी सच्चाई रखने जाता है। दीनी तालीम के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को शैक्षणिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय को बर्बाद करना ना सिर्फ उन बच्चों के साथ जाती है, बल्कि हमारे राष्ट्र के उपयोगी मानव संसाधन को भी बर्बाद करना है। और ऐसा क्यों और कब तक होता रहे? ऐसे देश जो हमारे खिलाफ दिन रात प्रपंच करते हैं, उनकी योजना स्थली बनकर इस्तेमाल होते मदरसों के उपयोगिता पर सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अब सोचना होगा और सिर्फ विचार ही नहीं करना होगा, इस पर आवाज भी उठानी होगी। राक्षस रूपी मौलाना, राक्षस और हैवान के रूप में मौलवी जो छोटी बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, आखिर क्यों और कब तक? शिक्षा के नाम पर कि आप अपने बच्चियों को घर से, तो आपके अगर मैं भाषा में कहूँ तो बिल्कुल महफूज रहे, इसके लिए 4 मीटर की हिजाब पहना के भेज तो देती हैं, ऊपर से नीचे वो ढकी तो होती है, लेकिन जिस पर आप अपने बच्चों को पूरा भरोसा करके भेजती हैं कि एक अच्छी तालीम मिलेगी, एक अच्छी, बहुत अच्छी, आप उनको एक संस्कार दे रहे हैं। आप देखिए कि उस पाक दीवारों के पीछे क्या वो मौलाना आपके बच्ची को तालीम ही दे रहा है या उसके साथ कुछ गलत भी कर रहा है? दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह से ये नवरात्रे चल रहे हैं, हर मजहब, हर पंथ का में अच्छे बुरे व्यक्ति हैं। मैं नहीं कहती कि हर मौलाना, हर मौलवी गलत है या हर कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं और इस तरह के मदरसे को बंद कराएं, क्योंकि ना ये मदरसे हमारे कल के भविष्य को, जो इस देश के सबसे अनमोल संसाधन है, उसको खराब कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को खराब कर रही है, हमारे भारत के अनमोल भविष्य को खराब कर रही है, क्योंकि ऐसे मदरसों का हमारे राष्ट्र हित में भी कोई योगदान नहीं है। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं और आप भी इसका विचार करें। और फिर से मैं कहूँगी, मुझे या मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके अगर कुछ महानुभाव अगर इसमें गालियां लिखना चाहते हैं या अपने अच्छे संस्कारों को दर्शाना चाहते हैं, अगर मदरसों के तालीम को लिखना चाहते हैं, तो पहले इन दिए गए दिनांकों की, जगहों की, घटना स्थलों की जाकर पुष्टि करें। अगर मैं गलत हूं, फिर जाकर आप यहाँ पे अपनी तालीम दिखाएं मदरसे से जो आपको मिली है। जय हिंद, वंदे मातरम।